नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वार्षिक परीक्षाएं MP बोर्ड की बहुत नज़दीक है। उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ शामिल किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए हम देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ब्लूप्रिंट। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें वास्तविक संख्याएं जो हैं वो 6 अंक की हैं, अर्थात इसमें क्वेश्चंस का विभाजन इस प्रकार किया गया है। अंक विभाजन में 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, अर्थात कुल अंक जो हैं वो 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक एक अंक के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो एक एक अंक का प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनिए। में 96 और 404 का SCF होगा, तो इसका आंसर है B। इसे हम 96 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो गुणनखंड आपका 2 से डिवाइड करके 48 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। अर्थात इसके जो गुणनखंड हैं वो हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक इसी प्रकार 404 का हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 1, और इसमें अब 101 से ही डिवाइड होगा ये। तो इसका जो गुणनखंड हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 101। यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो हमें मिलेगा 1 2 और दूसरा 2, अर्थात कुल मिलाकर 2 2 यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो इन दोनों 2 का गुणनफल ही हमारा SCF होगा, अर्थात 2 इंटू 2 4। तो हमारा आंसर होगा 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। 12 और 15 का SCF, तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे और 15 के कर लेंगे, तो हमें SCF कितना मिलेगा 3। तीसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका SCF ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि हमें SCF ज्ञात करना है तो LCM जो भी हमें मिला है उससे भाग दे देंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल को। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि 32 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगा हुआ है, उस फार्मूले का यूज करना है और उसके सहारे इसको हल कर लेना। अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसमें कहा गया है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी SCF होगा। तो 4 का गुणनखंड हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2, और 7 का गुणनखंड निकालते हैं तो 7 इंटू 1। तो अर्थात यहाँ पर कोई कॉमन संख्या नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ पर केवल कॉमन संख्या 1 ही प्राप्त होती है, अर्थात इन दोनों का SCF होगा 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है संख्याएं 5, 15, 20 के LCM और SCF का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम पहले SCF निकाल देते हैं। तो इन तीनों संख्याओं में HCF जो है वो होगा 5। LCM निकाल लेते हैं, तो LCM हमारा मिलता है, एक साथ रखकर हम निकाल सकते हैं 5
15 और 20। इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 1 3 4। इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होता है, अर्थात इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 15 चौके 60, अर्थात इसका एलसीएम जो है वो निकल कर आ जाता है 60। अब चूँकि इसमें ये कहा गया है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को, अर्थात 60 और 5 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड किया 1 और 5 से डिवाइड किया 12, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। लगभग इसमें एक एक अंक के जो प्रश्न हैं वो सामान्यतः आपको एचसीएफ, एलसीएम इनसे ही संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करणी 2 भी अपरिमेय है, करणी 3 भी अपरिमेय है और करणी 5 भी अपरिमेय है, अतः ये तीनों ही कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय। इसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रश्न, 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे जैसे हमने 5, 15 और 20 के एलसीएम के लिए की थी। 12, 15 और 21, इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे, तीनों को भाग देंगे। तो ऐसी कोई संख्या से भाग देंगे, शुरुआत हम 2 से ही करते हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से केवल 1 में ही भाग जाता है, इन 2 में नहीं जाता है, तो हम अगली अंक लेंगे 3। 3 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, 3 से 3 5 15, 3 से 3 7 21। इन सब का गुणनफल कर लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 चौके 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, अर्थात हमारा आंसर होगा 420। इस तरह हम प्राप्त कर लेंगे। एक एक नंबर के जो प्रश्न होंगे उन्हें शॉर्ट तरीके से हमें हल कर लेना है, जिसमें समय हमें कम लगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में है संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ। तो 8, 9 और 25 इनका एचसीएफ होगा 1। करणी 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का एचसीएफ, तो इनको हम गुणनखंड के जरिए ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हमें आंसर मिलेगा 45। अगली संख्या है 3 करणी 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये संख्या भी कैसी है, अपरिमेय। इस तरह हम खालिस्तान को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में हम देख रहे हैं प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, एक संख्या, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन भी कैसा है, सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन कैसा है, गलत, क्योंकि वास्तविक संख्या में आपकी परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय, तो यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो एलसीएम निकालने का तरीका पिछले उसमें देखा ही हुआ है हमने। 15 और 21 को हम एक साथ रख के डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होता है, 3 5 15 और 3 का 7 बार जाएगा, अर्थात यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 5 × 7, 3 5 15, 15 7 105, अर्थात हमारा ये कथन कैसा है, सत्य है। 1 बटे करणी 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन कैसा है,
गलत। कैसा कथन है ये? गलत है, क्योंकि ये संख्या कैसी है? अपरिमेय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका यूज करते हैं इस सूत्र का हम। तो ये कथन कैसा है? सही है। 26 और 91 का एचसीएफ 13 है, तो इसका भी हम गुणनखंड करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो क्या होगा? तो ये कथन कैसा है? सत्य। तो इस तरह हम एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो अपनी दो संख्या है, कैसी है? अपरिमेय है। 9 और 27 का एलसीएम 27 है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि 2-2 अंक के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।